बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दिन इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और आबाद रखे, और जहाँ भी आएँ अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में आपको रखे। तो मेरे प्यारे हो मेरे इस्लामी दर्स में, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब और मेरे चैनल को बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, और एक आप कम से कम 4-5 या 2-3 को शेयर भी करें, मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। और मेरे प्यारे ज़रूर इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आप भी हिस्सा मिलाएं दीनी दर्स में, और अपने सवाब का अल्लाह तबारक व तआला से सवाब अज़ीम लेने का के लिए ये काम क्या करें तो सवाब मिलेगा आपको। तो मेरी प्यारी सूरह बकरा का तर्जमा क्या है, आयत नंबर 187 का। तो तकमला अहकाम सियाम के बारे में, तो रोज़ों के बारे में। तो अब इसका तर्जमा तफसीर यूँ है कि हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत की इब्तिदा जब शुरू ज़माना हुआ, रोज़ों की इब्तिदा ज़माना में कानून के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस पर अमल करते थे कि जब किसी शख्स का रोज़ा होता तो उस ज़माना में अफ्तार शुरू में रोज़ा का वक्त इस तरह शुरू हुआ कि जब किसी का रोज़ा होता और अफ्तार का वक्त आ जाता और वो अफ्तार से पहले अफ्तार कर लेता वक्त पर तो सही, या अफ्तार से पहले सो जाता तो अब पूरी रात अफ्तार करने का उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नहीं होता। अगर अफ्तार से पहले उस इंसान को नींद आ जाए तो फिर अगले पूरे दिन वो रात भी और अगला पूरा दिन भी नहीं खा पी सकता था जब तक कि शाम ना हो जाए। और ये वाक़या पेश आया किस एक सहाबी के बारे में लिखा है। ये वाक़या है उनके बारे में कि हज़रत कैस बिन सुमरा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा था। अफ्तार का वक्त हुआ तो वो अपनी बीवी के पास आए और उससे कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इन्होंने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कहीं से जाकर तुम्हारे लिए इंतज़ाम करके लाती हूँ। तो वो उनकी बीवी कहीं खाने पीने के सामान करने को चली गई। तो वो जो थे सहाबी दिन भर काम किया और थकावट हो गई, और काम की वजह से बहुत थके हुए थे। तो उनकी बीवी वापस ना आई थी कि उनकी आँख लग गई। बस जब वो आई और उनको अपने शौहर को, अपने मियाँ को देखा कि सो चुके हैं, तो कहने लगी, हाय तेरी महरूमी कि खाने का वक्त ख़त्म हो गया और तू सो गया। अब तो कल को रोज़ा भी पूरा करेगा, अब कल तक ये रोज़ा भी रखा हुआ होगा, पूरा करना पड़ेगा। तो इन्होंने इसी तरह बग़ैर खाए पिए रोज़ा रख लिया। जब आधा दिन हो गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सहाबी का भी ज़िक्र किया गया कि इनके साथ ये वाक़या पेश आया है। तो फिर अगली आयत में है, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इलन निसाइकुम को अल्लाह तबारक व तआला जिससे मुसलमानों को बहुत ये आयत नाजिल हुई, हत्ता कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ये सब, तो इसके बाद जिस सहाबी के साथ ये वाक़या पेश आया, इनका नाम में भी कुछ इख्तिलाफ ज़िक्र करते हैं। साहिबुल फताहुल बारी कहते हैं कि वो सहाबी अबू कैस सुरमा बिन अबी अंस कैस बिन मालिक हैं, और जिसने
कैस बिन सुरमा जिसको कहा गया। तो सो जाने के बाद माह रमज़ान में जैसे खाना पीना ममनून हो जाता था, इसी तरह बीवियों से हम बिस्तर होना भी ममनून हो जाता था। सहाबा को इस बात में भी बहुत दुश्वारी होती थी। जैसे सो गए रात को, बस पहले ज़माने में रोज़ा अख्तियार किया तो बैठे रहे सहरी के वक्त, तो पहले इब्तिदा में तो सहरी रोज़ा अख्तियार करके फिर तरावियाँ पढ़ते, फिर तरावियों के बाद बातों में बैठे रहें तो फिर खाना पीना सहरी करना जायज़ होता था। और किसी को नींद आ जाती तो इब्तिदाई ज़माने में फिर क्या वो सहरी नहीं कर सकता था, ना सहरी कर सकता था, ना बीवियों से मिल सकता था। तो इन पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब ये काम के एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे और बातें करते रहे। जब घर आए तो देखा कि बीवी सो चुकी है। इसे जगाया और माज काम का मिलने का बीवी से इरादा किया। वो कहने लगी, बीवी मैं तो सो गई थी। इन्होंने कहा कि तुम सोई नहीं थी। आपने समझा ये गलत कह रही है, बहाना बना रही है। फिर इससे आपने मिलाप किया, यानी कि जमा कर लिया। और काब बिन मालिक को भी ऐसे ही वाक़या पेश आया, उनके बारे में भी लिखा हुआ है, उनके बारे में भी ऐसे ही वाक़या उनको भी पेश आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़या के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना वाक़या सारा पेश किया और सुनाया। इस पर अल्लाह ताला ने आयत करीमा ये नाजिल फरमाई। ये नाजिल फरमाई, ओहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर राफसु इलन निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, के ये सारा आलिम आपने ये सारी आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। और पहले वाला जो भी था अल्लाह तबारक व ताला ने लिहाजा जमा कर बैठे। और तो फिर फरमाया, लेकिन तकाजा पूरा कर लिया। इसमें बज़ाहिर नफ्स की मुआफ़क़त है, लेकिन कानून शरी के ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से ये नफ्सों की ख़यानत है, क्योंकि अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी मुआख़ज़ा की चीज़ है। और तख्तानूना का ये मानी भी हो सकता है कि गलबा शऊद की वजह से तुम्हारे नफ्सों का तकाजा बीवियों के पास जाने का होता, लेकिन इजाज़त शरी नहीं हुई। तो इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने तकाज़ों को इन तकाज़ों की मुआफ़क़त थी। अब अल्लाह तबारक व ताला ने वो अहकाम को तब्दील किया, मुबाशरत की भी इजाज़त दे दी गई, तो नफ्सों की ख़यानत भी ख़त्म हो गई। आयत शरीफा नाजिल की, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु, आखिर तक नाजिल जो पूरी आयत आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ तक खाओ पियो और बीवियों से मुबाशरत करना भी जायज़ हो गया, जो कुछ भी है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो सब असहाबा बहुत खुश हुए, तो बहुत खुश हुए सहाबा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अहकाम में पूरा करने को कर दिया।